प्रजोग शर्मा नोनी वाले मारता हुआ महाराज चला रहा है। भगवान ने देखा और देख करके बोले मामा जी राम राम। और महाराज जो व्यक्ति चला रहा था वो कौन था? वो कंस का धोबी था। भगवान ने देखते ही कहा मामा जी राम राम। धोबी आंख फाड़ करके देखने लगा, ये मेरा नया भांजा कहां से आ गया? क्यों भाई मामा कैसे कहा? भगवान बोले महाराज मैं कंस, जो यहाँ के महाराज कंस है ना, उनको मैं भानेज हूं। और भैया केवे के मामा के गांव में जोग मिल जावे वो सगरे मामा जाना ते महाराज आप लगे। धोबी ने कहा अच्छा अच्छा तुम ही कृष्ण बलराम हो, मुझे मालूम है तेरे मामा ने तुझे क्यों बुलाया है। भगवान बोले महाराज जब तुम्हें मालूम है तो वैसो करो ने अपनी जा धोबी घाट की पोटई थे कछु एक 10-8 वस्त्र दे दो, जाते हमारे ब्रजवासी पहन के और मामा के यहाँ जावेंगे तो महाराज नाम होगा और बहुत हमें स्वागत होगा हमारा। इतना ही महाराज भगवान की वाणी सुनी, इतने में तो क्रोधित हो गया धोबी और भगवान को तमाम गालियां दे दी। इद्रसान्ये बाबा शांति नित्यम गिरवने चरा, हे जंगली कहीं के, जंगलों में गायों के पीछे जिंदगी बिता दी। महाराज जैसे राजश्री वस्त्र जो तूने देखे हैं सो पहनेगा। महाराज तमाम गालियां दे दी ने दे रहे। भगवान को गुस्सा आया और रजकस्य कराग्रेण सिरह कायानुपादय। भगवान ने एक जोर का हाथ उठाया और धड़ाम से उसके सिर पे दिया। महाराज इतने में ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया और भगवान ने उस धोबी का वध कर दिया। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय हो। अब तो भगवान ने धोबी को मारा और जाकर के धोबी घाट पर पहुंचे। ब्रजवासियों से कह दिया लालाओं जो जौन सो वस्त्र जाए पसंद आवे भैया पहन लियो। अब तो ब्रजवासी मैयाओं ब्रजवासी ने जो वस्त्र पसंद आया सो पहन लिया। अब महाराज उन वस्त्रों को पहन करके चलने लगे तो रास्ता साफ होने लगी, क्योंकि बड़े बड़े राजा महाराजा के वस्त्र थे और गोपी ग्वाल जो ग्वाल वाले थे वो छोटे छोटे कद के महाराज। अब महाराज उन वस्त्रों को पहन करके ग्वाल वाल चलने लगे तो महाराज पूरी रास्ता साफ है भी लगी। मधुमंगल बोलो लाला कन्हैया। क्या भैया? भैया कपड़ा तो बड़ो बढ़िया है, चमकीलो पड़की बिल्कुल चमकीलो फड़कीलो बढ़िया मजेदार है, पर भैया देख ये तो रास्ता साफ कर तो जा रहा बड़ो ढीलो है। भगवान बोले कि ढीलो है तो महाराज ने ऊपर कर लियो। अब तो महाराज ऊपर को करें तो ऐसा लगे जैसे हैंगर से टांग दें। अब तो महाराज पूरा फैशन खराब। अब समस्त ब्रजवासी सबके ढीले ढाले कपड़े पहनते हुए महाराज मथुरा में जा रहे हैं। एक दर्जी ने देखा, बड़ी हंसी आई। महाराज नया फैसल कहां से निकल पड़ा। दर्जी ने देखा कि ये नई डिजाइन महाराज कहां से आ पड़ी, सबके साले ढीले ढाले कपड़े। दर्जी ने जैसे भगवान की दिव्य छटा को देखा मोहित हो गया और आकर के भगवान से बारंबार प्रार्थना करके कहा महाराज यदि आपकी आज्ञा होए तो तुम्हारे ये ढीले ढाले वस्त्रन ने बढ़िया फिट करके मैं पहनाए दूं। भगवान बोले वाह भैया दर्जी तेरे मुंह में घी शक्कर, तेने भैया बड़ी अच्छी बात करी है, हम तो त्यों ही इंतजार कर रहे। भैया जा काम है तो जल्दी कर। दर्जी ने महाराज भगवान को गोप ग्वालों को अपनी दुकान पे लेके फटाफट नाप लेकर के और बढ़िया सुरक्षित वस्त्र पहना करके आज ब्रजवासियों को वहां से सुरक्षित वस्त्र पहनाए। आज ब्रजवासी कहने लगे लाला जा ड्रेस में तो भैया आनंद आएगा, देख ले कितने चमकीली भड़कीली पोशाक मिल गई बिल्कुल फिट। आज ब्रजवासी प्रसन्न हो रहे हैं सज्जनों। आज भगवान कहने लगे दर्जी से अरे भैया दर्जी तेने हमारे ब्रजवासी प्रसन्न कर दे, बोले भैया तो क्या चाहिए। दर्जी को महाराज उस धोबी की याद आ गई कि धोबी के कपड़े लिए तब क्या दिया उसे, उसको मार दिया और महाराज मुझे क्या देंगे।
तो आज दर्जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, भगवान मोह का छूने चाहिए, बस आपकी दया दृष्टि बनी रही महाराज। तो आजकल आप देख रही हो महाराज, जिते को कपड़ा है बातें दूनी तो सलाई है महाराज, दर्जी माला माल है रहे हैं। आज भगवान ने दर्जी पर कृपा करी और आगे बढ़े। आज कन्हैया ब्रजवासियों से पूछने लगे, अरे भैया ब्रजवासियों और कई बात की कमी? ब्रजवासी बोले, लाला चमकीली भड़कीली पोशाक मिल गई, बस लाला एक कमी है कि हमारे जब तक गले में मोटी सी माला ना पड़ी रहे तब तक आनंद ना आवे। सज्जनों, ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन बताए हैं, कहीं से भी नहीं मिलेगी। वृंदावन में तो ये रिवाज है, यदि माला कोई नहीं डालता है तो महाराज बाजार से जाकर के 20 रुपए की माला खरीदेंगे और दूर से भगवान दिखाई देंगे, जय हो बिहारी जी, और दिखाई देंगे और महाराज स्वयं के डाल लेते हैं। इतने महाराज शौकीन है ब्रजवासी माला के। आज भगवान ने कहा कि चलो इसका भी प्रबंध करेंगे, तो आगे बढ़े कि तत्सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमता। आज भगवान जैसे ही आगे बढ़े, एक सुदामा नाम का माली माधव का अनन्य भक्त मथुरा में रहता था। भगवान उसके घर गए। आज भगवान की दिव्य छटा को देख करके सुदामा नाम का जो माली था ना महाराज, अब तो देख करके मुग्ध हो गया, नाचने लगा और एक मोटी सी माला ला करके फूलों की भगवान के गले में विराजमान करी और सभी ब्रजवासियों को माला पहना करके दंडवत किया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उस सुदामा नाम के माली पर भगवान ने विशुद्ध भक्ति का आशीर्वाद दे करके और भगवान आगे बढ़े। अब आगे बढ़े चले जा रहे हैं ठाकुर जी। आज भगवान पूछते हैं ब्रजवासियों से, ब्रजवासियों ओरे लाला अब और कई बात की कमी बची है भैया? ब्रजवासी बोले, लाला चमकीली भड़कीली पोशाक मिल गई, एक मोटी सी गले में माला पड़ गई, बस एक बात की कमी हो रही भैया। बोलो महाराज कि ब्रजवासी के माथे पे जब तक थापक धुआ चंदन ना लगो रे महाराज आनंद ना आवे। नेकाद टिपकी ते तो काम ना चले, जब तक यहाँ से लेके यहाँ तक चंदन नहीं लग जाए महाराज तब तक कोई आनंद ही नहीं है। भगवान बोले, चलिए आगे माला का भी कोई प्रबंध करेंगे, चंदन का भी हम प्रबंध करेंगे। आगे भगवान बढ़े। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित जैसे ही ठाकुर जी आज आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक 3 जगह ते टेढ़ी मेढ़ी स्त्री और चंदन को पात्र लेके जा रही। भगवान ने देख करके आवाज लगाई, अरे सुंदरी। महाराज यदि कोई टेढ़ी मेढ़ी हो, कुरूप स्वरूप हो बाको महाराज और बातें कोई सुंदरी कह देवे तो बाकी शरीर में आग लग जाएगी। बता मुझसे इतनी बुरी भांति से ऐसी स्त्री से महाराज सुंदरी कह रहा है। और भगवान ने जब सुंदरी शब्द कहा तो उस कुब्जा ने जैसे ही सज्जनों पलट करके देखा तो अब तो भगवान की दिव्य छटा को देख करके मोहित हो गई और मोहित होकर के अब तो भगवान के पास आई और हाथ जोड़ करके कहती है, महाराज मोते कछु कही का। भगवान बोले, हाँ कुब्जा हम आप ही बुलाए रे देवी। कहो महाराज क्या आदेश है? कि यहाँ के आपके जो महाराज कंस है ना, हम उनके भानेज हैं। कि अच्छा महाराज। भगवान ने कहा, देवी पहले तुम अपना परिचय दो। आज कुब्जा ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सज्जनों परिचय दिया है कि दास्यास्म सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्र नामा हनुलेप कर्मणि मद भावितम भोजपते रति प्रिय बिना युवाम कौन्यतमस्तदरहति। महाराज मेरा नाम सैरिंद्री कुब्जा है और महाराज मदभावितम भोजपते रति प्रिय, मेरा जो घिसा हुआ चंदन है ना महाराज वो पूरी मधुपुरी में प्रसिद्ध है, मथुरा में। और महाराज मथुरा में तो प्रसिद्ध है पर सबसे ज्यादा आपके मामा कंस को तो अधिक प्रसिद्ध है, इसीलिए महाराज दरबार में चंदन की सेवा करती है। भगवान बोले, देवी
जो तुम चंदन हमारे मामा को लगाओ करो बा चंदन हमें लगा दोगी। भगवान कुब्जा बोले महाराज ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे चंदन को आप लगाओ। कि हाँ देवी लगाओ। आज तो 3 जगह ते टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा सज्जनों भगवान के मस्तक पर चंदन का लेपन कर रही है। और भगवान ने आगे को बढ़े और कहते जा रहे हैं नेक देवी जी जा ब्रजवासी को लगा दियो, नेक मधुमंगल को लगा लो, नेक श्रीदामा। और महाराज सबरी ब्रजवासी ने अपने माथे पर पूरा चंदन को पात्री खाली कराए दो। एक मधुमंगल नाम का ब्रजवासी बोलो लाला आज तो आनंद आएगा, चमकीली भड़कीली पोशाक मिल गई, मोटी सी गले में माला पड़ गई और बढ़िया धापकत हुआ चंदन लग गो भैया। पर एक बात कहनी पड़ेगी भैया ये चंदन इतना बढ़िया है, आनंदित कर रहा है, पर भैया जब चंदन लेके ये दरबार में जाती राजा महाराजाओं के लगाती तो जब बहुत इनाम मिलती और हमन ने फ्री में लगवाए लो। भगवान बोले ब्रजवासियों हमें ऐसी इनाम देंगे जो काऊ ने अभी तक दे ही नहीं होगी। क्या अच्छा महाराज आज भगवान ने लीला की और कुब्जा के पास आकर के अपने पैर के अंगूठे से और बाकी पैर के अंगूठे को दबा के खड़े हो गए। और महाराज जैसे ही खड़े हुए ब्रजवासी हाथ से प्रयास करने लगे लाला तेरी जोड़ी तो कुब्जा के संग लाला बड़ी गजब की लग रही है। तू 3 जगह ते टेढ़ो मेढ़ो और जीव 3 जगह ते टेढ़ी मेढ़ी, तू त्रिभंग और ये त्रिभंगा। अरे लाला बड़ा सुंदर स्वरूप लग रहा है। अब तो महाराज देखते देखते भगवान ने एक जोर का झटका मारा तो इतने में ही महाराज बाके 3 कुबड़े गायब हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान ने ऐसी महती कृपा करी। अब देखो ये भी एक शंकर जी का दल चला रहा है। महाराज को द्वैसे क्या मंदिर नीचे ना पड़ रहो। हाँ सब कह रहे हैं कि नहीं बंधेगो द्वैसे क्या मन, कोई प्यार से बोलना पड़ेगा राधे राधे। आइए मीठी मीठी ताली बजाते हुए